हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारत में पर्यावरण के लिहाज से जो जगहें इंपॉर्टेंट हैं, जो जगहें महत्वपूर्ण हैं, उनमें पर्यावरण को लेकर नुकसान पहुंचाए जाने की बातें आम नहीं है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसी जगहें जो कि आप ये मान सकते हैं कि इकोसिस्टम के दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से संवेदनशील हैं, महत्वपूर्ण हैं, उन जगहों पर भी अवैध कब्जा और गलत प्रकार की गतिविधियां जो है होती हुई देखी जाती हैं। और इस सूची में अब नया नाम जो आ गया है वो आ गया है कबरताल वेटलैंड का, जो कहां है? बिहार के बेगूसराय जिले में है। ये आप यहां पर मानचित्र में देख सकते हैं। बिहार के बेगूसराय जिले में ये कबरताल वेटलैंड नाम की एक जगह है। तो भाई ये क्या है? ये भारत का एक वेटलैंड है जिसको 2020 में वेटलैंड का दर्जा दिया गया था। बिहार से वेटलैंड घोषित होने वाली ये एक पहली जगह है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि वेटलैंड घोषित होने के पहले यह संरक्षित नहीं थी। 1989 से ही बिहार सरकार ने इसको पक्षियों का अभयारण्य, जिसको हम बर्ड सैंक्चुरी कहते हैं, उसके तौर पे मान्यता दे रखी थी। तो अभी क्या हुआ है? यहां पर अवैध कब्जे की शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं और उस पर जो है भारत का जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, उसने एक कार्रवाई करी है। यह क्या मामला है? वेटलैंड क्या होता है, क्यों आवश्यक होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो अब प्रतिज्ञा बैच हो गया है। और प्रतिज्ञा बैच का मतलब बेटा ये है कि अब जो है इसमें सारी सुविधाएं जो आपको मिलती थी P2I की वो तो मिलेंगी। और साथ के साथ मान लीजिए आप AJ लाइव कोड लगा के बैच से अभी जुड़ते हैं, 27,999 आप फीस देते हैं। और अब जब आप प्री देंगे तो अगर आपका प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो जाता है, अगर आप प्रीलिम्स में सफल हो जाते हैं तो आपको आपकी पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। यानी कि ये जो 27,999 रुपए आप फीस के तौर पर देने वाले हैं, याद रखिएगा मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे वगैरह वगैरह, वो सारी सुविधाएं पहले जैसी हैं। सुविधाएं नहीं काट रहे हैं, सुविधाओं में कोई कमी नहीं है। बस अगर आप प्री क्लियर करते हैं तो आपको आपकी पूरी फीस हम रिफंड कर देंगे, उसमें से कुछ भी नहीं रखा जाएगा। ठीक है? तो यानी कि अगर आप मेहनत कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप इतनी पढ़ाई करने में सक्षम है कि आप प्री निकाल पाएं, तो ये कोर्स जो है ये ना सिर्फ आपको प्री निकालने में मदद करेगा बल्कि आपके लिए पूरी तरह से फ्री भी हो जाएगा, क्योंकि आपको सारी फीस रिफंड मिल जाएगी। तो 18 तारीख से सुबह 8 बजे से बैच शुरू है। मेरे को क्वालिटी वगैरह बताने की आवश्यकता है नहीं। आप लोग हमारे चैनल पे आते हैं, हमारे कार्यक्रम देखते हैं, आप लोग क्वालिटी वगैरह के बारे में जानते हैं। तो सुबह 8 बजे से 18 तारीख को बैच शुरू हो जाएगा। तुरंत जुड़ जाइए, बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। चलिए, तो भाई वेटलैंड क्या होते हैं? सबसे पहले एकदम बेसिक सी बात, हालांकि एनवायरनमेंट का टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा समय समय पर, लेकिन तब भी वेटलैंड जो होते हैं वो होते क्या हैं? आप में से कई लोगों ने रामसार कन्वेंशन का नाम सुना होगा, वो बताऊंगा आपको। तो वेटलैंड क्या होते हैं बेटा? वेटलैंड एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा इलाका है जहां पर जमीन जो है वो या तो पानी में डूबी रहती है या फिर काफी अधिक वहां पर पानी का प्रभाव रहता है। यानी कि जैसा नाम से स्पष्ट है, वेटलैंड ऐसी जमीन जो हमेशा गीली रहती है, जिसपे हमेशा या तो जल भराव हुआ रहता है या फिर साल में अधिकांश महीने वहां पर पानी रहता है। आमतौर पर जहां पर बहुत नदियां बहती हैं, जहां पर तटीय क्षेत्र होता है, वहां पर आपके वेटलैंड जो है वो पाए जाते हैं। और वेटलैंड जो हैं, इन पर जिस प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के यहां पर जंतु मिलते हैं, और ये दोनों बहुत प्रचुर होते हैं, दोनों बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। इस कारण से ये बहुत पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील होते हैं कि भाई बहुत तरह की यहां पे आपको वनस्पति मिलेगी, बहुत तरह के आपको यहां पशु पक्षी मिलेंगे। तो पर्यावरण की दृष्टि से वेटलैंड जो है वो संवेदनशील माने जाते हैं। तो वेटलैंड के संरक्षण के लिए 1971 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। आप लोगों ने नाम निश्चित तौर पर सुना होगा, जिसको हम कहते हैं रामसार कन्वेंशन या फिर रामसार समझौता।
रामसार कहां है? ईरान में एक शहर है जहां पर यह समझौता हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नियम बनाए गए थे कि भाई किस तरह से हम जो है वेटलैंड को बचाकर रखेंगे, संरक्षित रखेंगे। देशों के लिए नियम बनाए गए थे कि आप अपने देश में वेटलैंड के संरक्षण के लिए क्या क्या गतिविधियां करेंगे। तो भारत ने भी अपने वेटलैंड्स की एक लिस्ट बनाई थी, वो लिस्ट जो है इसमें डाली गई थी, अप्रूव की गई थी। तो इस लिस्ट में क्या हुआ था, ये जो आपको मैंने बताया कबरताल जो एक आपका वेटलैंड है। अच्छा याद रखिएगा, कुछ जगह कबरताल लिखा हुआ है, कुछ जगह करबताल भी लिखा हुआ है। तो आप में से जो लोग बेगूसराय वगैरह के आसपास के हैं, तो कई बार क्या होता है कुछ जगह दो नामों से जानी जाती हैं, तो आप जिस नाम से आप कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये दोनों जो नाम है इनसे ये अलग अलग जगहों पर लिखे हुए हैं। तो इस वेटलैंड में क्या हुआ, 1989 में बिहार सरकार ने इसको पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया। तो जो बेगूसराय मेन शहर है, जो हेडक्वार्टर है बेगूसराय का, वहां से आप ये मान लीजिए 22 किलोमीटर उत्तर की तरफ ये जगह पड़ती है जहां पर पक्षी अभयारण्य का दर्जा इसको पहले से दिया गया था। और उसके बाद 2020 आते आते इस जगह को क्या हुआ, इस जगह को रामसार साइट्स भी बना दिया गया, यानी कि रामसार समझौते में भी इसको शामिल कर लिया गया। और बिहार की ओर से ऐसे शामिल होने वाला ये पहली जगह थी। 2020 में इसको शामिल किया गया। तो बिहार की ओर से ये पहली ऐसी जगह थी जिसको रामसार समझौते में जो है दाखिल किया गया। तो भाई कुल मिला के बहुत लंबा चौड़ा इलाका है ये। जैसा कि मेरे पास जो आंकड़ा है वो बताता है कि ये करीब 2620 हेक्टेयर का है, 2620 हेक्टेयर का इलाका है। और यहां पर छोटी बड़ी कुल मिला के, जैसा कि पता चला है, कुल मिलाकर छोटी बड़ी 16-17 वाटर बॉडीज हैं। 16-17 जो है वो अलग अलग प्रकार के जलाशय या जल के स्रोत यहां पर हैं। तो अभी क्या हुआ था, कुछ समय पहले, करीब 10 दिन पहले, एक पर्यावरणविद ने यहां पर एक शिकायत करी थी, ठीक है। तो भाई एक पर्यावरणविद ने क्या शिकायत करी थी, नाम था उनका सुभाष दत्ता। तो एक सुभाष दत्ता नाम के पर्यावरणविद थे, उन्होंने यह शिकायत करी थी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में कि भाई ये जो आपका रामसार समझौते वाली जगह है, करबताल का जो आपका वेटलैंड है, इसको धीरे धीरे छोटा किया जा रहा है। छोटा किए जाने का क्या मतलब है कि भाई आपको इसको मेंटेन करना है कि जितना एरिया इसके अंतर्गत आता है वो वैसे ही रहे। लेकिन आप क्या देखेंगे कि करबताल के क्षेत्र में धीरे धीरे निर्माण होता जा रहा है, वहां पर बिल्डिंग बन रही है, भवन बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, चीजें बन रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, इसका इलाका कम हो रहा है। यानी कि उन्होंने शिकायत की कि ये जो जगह है ये अवैध कब्जे के अधीन आती जा रही है। और ये तो सच्चाई है कि मतलब आप देख सकते हैं कि भाई इस तरह की जगहें जो हैं, धीरे धीरे शहरों का विस्तार हो रहा है, रियल एस्टेट का विस्तार हो रहा है, तो धीरे धीरे ये जो है जगह अवैध कब्जे के अंदर आती जा रही है। तो सुभाष दत्ता नाम के इस पर्यावरणविद ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में इस चीज की शिकायत की। और उस शिकायत के बाद जो है अब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने क्या कहा है कि हम इस मामले की जांच करेंगे। और इस मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई है जिसमें जो है 4 अधिकारियों को शामिल किया गया है, पद के आधार पर शामिल किया गया है। तो एक तो आप ये देख लीजिए कि इसमें मतलब इसमें अलग अलग पदाधिकारी हैं। एक समिति बनाई गई है जिस समिति में यहां के जो डीएफओ है, जो जिले के वन अधिकारी होते हैं, वो जो यहां का डीएम है, इन सबको शामिल किया गया है। एक 4 सदस्यीय समिति बनाई गई है और कहा गया है कि वो इस मामले की जांच करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि ऐसा कोई भी अवैध कब्जा ना होने पाए। देखिए ये मामला अभी फिर भी इनकी शिकायत के बाद सामने आ गया, इस पर हम नजर रखेंगे, देखेंगे कि क्या वास्तव में एनजीटी इसको लेकर कुछ करती है। लेकिन ये सच्चाई है कि भारत में जितने वेटलैंड्स हैं, जितने भी पर्यावरण के तौर पे सुरक्षित रखने वाली जगह, संरक्षित रखने वाली जगहें हैं, उन पर किसी ना किसी तौर पर अवैध कब्जे की शिकायतें आए दिन आती रहती हैं। तो इनको लेकर बहुत सख्त प्रावधान होने चाहिए, इनको लेकर दंडात्मक कार्रवाई भी की जानी चाहिए ताकि हमारे पर्यावरण से जुड़ी ये जो चीजें हैं इनको कोई खतरा नहीं आने पाए। इस मामले पे हम नजर रखेंगे, जो भी आगे इसमें होगा वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। चलिए तो अभी के लिए इतना ही। आपको फिर से बता दूं, प्रतिज्ञा बैच जो है 18 तारीख सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है। अपनी तैयारी को सही दिशा देने के लिए यह सबसे अच्छा मौका है। और जैसा मैं आपको बता चुका हूं, अगर प्री क्वालिफाई करते हो तो पूरा बैच आपके लिए फ्री हो जाता है, सारी फ्री फीस जो है आपकी रिफंड हो जाती है। तो बिल्कुल भी देर मत लगाइए, एजे लाइव कोड लगा के इससे आज ही जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।